जोधपुर में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेड़ पौधों के संरक्षण, खासतौर पर खेजड़ी के संरक्षण को लेकर नया विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1955-56 में पेड़ पौधों के संरक्षण को लेकर बनाए गए कानूनों में अब समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जेनजी के बयानों और आचरण को लेकर उन्हें माफ कर दिया है। आगामी मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। 20 अगस्त को नए मानसून सत्र के दौरान सरकारें कई बिल पेश करने वाली, खासतौर से यूसीसी की बात करें या खेजड़ी संरक्षण की बात करें या जो है कॉमर्शियल टैक्स को लेकर भी बात करते हैं। निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ है। सर, खेजड़ी संरक्षण की तो हम आप बात कर रहे हैं, मानसून सत्र में बिल भी ला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 1955 से ट्री एक्ट चल रहा है, 10 रुपये महज मुआवजा एक पेड़ काटने का, क्या उस पर भी मंथन होगा आपका? देखिए, सन 1955 में और सन 1956 में दो कानून बने। सन 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बना, उसमें एक चैप्टर बनाया था पेड़ों का संरक्षण, परंतु उसमें पेड़ काटने पर 100 रुपये जुर्माना था। और शायद ये कमी महसूस हुई वर्तमान समय में पेड़ों की अत्यधिक कटाई, जिसमें खेजड़ी भी शामिल है, जिससे पर्यावरण असंतुलन। और राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 में एक चैप्टर है जिसमें भी पेड़ों के संबंध में कानून बनाया गया है, लेकिन ये महसूस किया गया कि वो अपर्याप्त है। वर्तमान समय के अनुसार पर्यावरण प्रेमियों की मांग आई, साधु संतों महात्माओं की मांग आई, सभी क्षेत्र में काम करने वाले जो शिक्षाविद है उनकी भी मांग आई, जनमानस की भी मांग आई कि हमारे प्रदेश को हरा भरा रखना है, पर्यावरण संतुलन ठीक रखना है, तो खेजड़ी सहित जितने भी पेड़ है उनकी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। खेजड़ी को भी नहीं काटे, जिससे पर्यावरण असंतुलन नहीं हो, और पर्यावरण ठीक होगा तो बरसात अच्छी होगी, बरसात होती तो जमाना ठीक होगा और पानी की समस्या से निराकरण मिलेगा। खेजड़ी हमारे लिए, मारवाड़ के लिए कल्पवृक्ष है, इसकी उपयुक्तता जग जाहिर है। और संतों ने यहाँ तक कहा है कि एक व्यक्ति के सिर से भी ज़्यादा खेजड़ी का संरक्षण जरूरी है। और माँ अमृता देवी ने इसमें अपने बलिदान दे दिया खेजड़ी के लिए। उसके साथ 363 शहीदों ने भी अपनी शहीदी दी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है जयपुर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, देश के मुख्य न्यायाधीश भी आए, नए कानूनों पर चर्चा हो रही है, खासतौर से जो पॉक्सो के जो कैदी है उनको भी खुली जेल भेजने के लिए भी मंथन किया जा रहा है। ये जो मंथन चल रहा है वो मध्यस्थता अधिनियम को लेकर के मुख्य रूप से चल रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने कहा है कि हमारी ये परंपराएं रही, हमारे समय पर ऐसी पंचायतें रही है जो सामाजिक स्तर पर न्याय करती थी, और वो न्याय सही और जल्दी और सस्ता और वास्तविक होता था। अदालतों में तो तर्क वितर्क कागज सब कुछ होते हैं, न्याय होता है, लेकिन हम कोशिश करें कि अदालतों में लंबे समय तक जो हमारे मुकदमे अटकते हैं, विवाद अटकते हैं, मध्यस्थता से निर्णय होता है तो दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं, और न्यायालय से निर्णय होता है तो संभवतः एक पक्ष संतुष्ट नहीं होता है। और ये मंथन पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चल रहा है, इसमें कोई न कोई निर्णय जो होगा उसकी पालना करवाने का देश प्रयास करेगा। माननीय प्रधानमंत्री की जो अपील है, जो भावुक अपील है, उसको आपने पढ़ा होगा। माँ हीरा देवी स्वर्गवासी है, उनको गालियाँ देना और एक बेटी द्वारा ऐसे शब्द बोलना जो आप और हम घर में या बाहर कहीं भी बोलना और सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर जो लोग ऐसी बातों का सपोर्ट करते हैं उनको एक बार गंभीरता से विचार करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सबको एक बड़े भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, जैसे रूप में भी आप मानो, एक सलाह दी है कि मर्यादाएं नहीं लांघें, आचरण को ठीक रखें। निश्चित रूप से ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जिनका कहना है कि मानसून सत्र में जो खेजड़ी संरक्षण बिल लाया जा रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान में परिवर्तन आएगा। लेकिन खास तौर से उन्होंने जैन जी को लेकर जो संदेश दिया है कि देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आगामी जो चुनाव है 2029 में कहीं न कहीं जैन जी की जो है अहम भूमिका होने वाली है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने उनकी चिंता निश्चित रूप से जाहिर की और उन्होंने उनको माफ़ करने के साथ ही उनको कहा है कि मर्यादाओं को कभी नहीं लांघे। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया।